मैकबेथ विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित एक नाटक है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे महत्वाकांक्षा, शक्ति की भूख और भ्रांतियां एक महान योद्धा मैकबेथ को विनाश के पथ पर ले जाती है। सुविधा हेतु इस नाटक को 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है, तो चलिए इस नाटक को शुरू करते हैं। परिचय। अंधेरे की गूंज। अंधकार की एक गहरी चादर फैली हुई है और तूफान की गरज आसमान को चीरती हुई प्रतीत होती है। यहाँ स्कॉटलैंड के विशाल पठारों पर 3 चुड़ैलें एक भयानक षड्यंत्र की योजना बना रही हैं। इनके इरादे घने कोहरे की तरह अस्पष्ट और डरावने हैं। वे मैकबेथ का नाम लेकर उसे उनके भविष्यवाणी के चक्रव्यूह में फंसाने की कुटिल योजना बनाती हैं। मैकबेथ, जो एक वीर योद्धा है, अब तक अपने साहस और पराक्रम के लिए जाना जाता है, पर आज वह अज्ञात और अदृश्य शक्तियों के हाथों में खेलने वाला है। इस कहानी के माध्यम से हम यह देखेंगे कि कैसे महत्वाकांक्षा, शक्ति की भूख और भ्रांतियां एक महान योद्धा को विनाश के पथ पर ले जाती हैं। अध्याय 1। युद्ध के मैदान में विजय। स्कॉटलैंड की वीरान भूमि पर धुंधलका छाया हुआ था। तीव्र और क्रूर युद्ध की गूंज वातावरण में तैर रही थी। मैकबेथ और बैंक्वो, दोनों स्कॉटलैंड के वीर योद्धा, नॉर्वे की सेनाओं से मुकाबला कर रहे थे। उनके तलवारों की धार से विरोधी सेना के सिपाही भयभीत हो उठे थे। यह युद्ध मैकबेथ के लिए केवल एक युद्ध नहीं था, यह उसकी वीरता और पराक्रम की परीक्षा थी। उसने जैसे ही अपने शत्रु मैकडॉनवर्ल्ड को देखा, उसकी तलवार ने एक नई धार पकड़ ली। वह उस पर टूट पड़ा और एक निर्णायक वार में ही उसे धराशायी कर दिया। युद्ध के मैदान में मैकबेथ की वीरता की गाथाएं गूंज उठीं। उसके साहस और नेतृत्व क्षमता के कारण स्कॉटलैंड की सेना ने नॉर्वे की सेना को पराजित कर दिया। उसकी इस विजय से स्कॉटलैंड के राजा डंकन बहुत प्रसन्न हुए। अध्याय 2। चुड़ैलों की भविष्यवाणी। जब मैकबेथ और बैंक्वो अपने सैनिकों के साथ युद्ध से लौट रहे थे, तो उनका सामना उस अजीबोगरीब और रहस्यमयी प्राणी से हुआ जो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। वे 3 चुड़ैलें थीं जो उन्हें अपनी ओर बुला रही थीं, और उनके पास एक भविष्यवाणी थी जो मैकबेथ के भविष्य को बदलने वाली थी। चुड़ैलें धुंधले वातावरण में प्रकट हुईं। उनकी आवाजें ठंडी और रहस्यमयी थीं। उन्होंने मैकबेथ को उसके सामने एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत किया और भविष्यवाणी की कि वह एक दिन स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। यह सुनकर मैकबेथ चकित रह गया, क्योंकि वह तो एक सैनिक था। राजा बनने का उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। इसी तरह चुड़ैलों ने बैंक्वो को भी एक भविष्यवाणी दी कि उसके वंशज भविष्य में राजा बनेंगे। यह सुनकर बैंक्वो भी सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि कैसे उसके वंशज इतने महत्वपूर्ण पद तक पहुंचेंगे। लेकिन इन भविष्यवाणियों ने दोनों योद्धाओं के मन में एक नई उम्मीद और संभावनाएं जगा दी। जैसे ही चुड़ैलें अचानक विलीन हो गईं, मैकबेथ और बैंक्वो ने उनकी बातों पर विचार करना शुरू किया। मैकबेथ के मन में तो राजा बनने की इच्छा जाग उठी थी, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि राजा डंकन अभी जीवित और शासन में है। उसने सोचा कि क्या वह अपने सम्मान और निष्ठा को त्याग कर अपने हाथों में खून लगाकर राजा बनना चाहेगा। अध्याय 3। महत्वाकांक्षा की आग। इस घटना के बाद मैकबेथ ने अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को सब कुछ बताया। लेडी मैकबेथ, जिसकी महत्वाकांक्षाएं अपने पति से कम नहीं थीं, ने मैकबेथ को उकसाया कि वह इस अवसर को हाथ से न जाने दे। उसने मैकबेथ को राजा बनने के लिए डंकन को मारने का विचार दिया। मैकबेथ, जिसे अब तक अपनी वीरता और युद्ध कौशल पर गर्व था, अब एक गहरी नैतिक दुविधा में फंस गया। इस भावनात्मक और नैतिक संघर्ष के बीच मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने एक खतरनाक योजना बनाई, जिसका परिणाम न केवल उनके लिए बल्कि पूरे स्कॉटलैंड के लिए भी भयानक होने वाला था। इस खतरनाक योजना के अंतर्गत मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने निश्चय किया कि वे राजा डंकन की हत्या उस समय करेंगे जब वह उनके महल में अतिथि के रूप में रुकेंगे। लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ को बताया कि यह अवसर उनके लिए स्वर्णिम है और इसे गंवाना नहीं चाहिए।
उसने मैकबेथ को साहस और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, भले ही इसके लिए उसे अपने नैतिक मूल्यों का त्याग करना पड़े। अध्याय 4। षड्यंत्र की रात। मैकबेथ की भावनाएं उसके मन में उथल-पुथल मचा रही थीं। वह बार-बार इस योजना पर पुनर्विचार कर रहा था, क्योंकि उसे अपने कर्मों के परिणामों का डर सता रहा था। लेकिन लेडी मैकबेथ के उत्साहवर्धन और आग्रह पर उसने अंत में इस घातक कदम को उठाने का निश्चय किया। रात का सन्नाटा गहरा था और महल में हर कोई गहरी नींद में था। मैकबेथ ने अपने हाथ में खंजर लिया और धीरे-धीरे राजा के कक्ष की ओर बढ़ा। उसके मन में भय और अपराध बोध की भावनाएं लड़ रही थीं, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबा दिया और अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर हुआ। जैसे ही उसने राजा डंकन के कक्ष में प्रवेश किया, उसने देखा कि राजा गहरी नींद में सोए हुए थे। मैकबेथ के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और राजा पर वार किया। राजा की मौत तत्काल हुई और मैकबेथ ने खंजर को राजा के सेवकों के पास छोड़ दिया ताकि उन पर हत्या का आरोप लग सके। इस भयानक कृत्य के बाद मैकबेथ अपने कक्ष में लौटा, जहां लेडी मैकबेथ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसके चेहरे पर विजय की छाया थी, लेकिन मैकबेथ का मन अशांत और भरा हुआ था। उन्होंने अपने की पर विचार करते हुए भविष्य की चुनौतियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। राजा डंकन की हत्या के बाद का सुबह का दृश्य भयावह था। महल में हर कोई उस भयानक खबर से स्तब्ध था। जब डंकन के पुत्र मेलकम और डोनाल्बेन इस खबर को सुनते हैं, तो वे तत्काल समझ जाते हैं कि उनके लिए भी खतरा हो सकता है। उन्होंने तुरंत स्कॉटलैंड छोड़ने का निश्चय किया और अलग-अलग दिशाओं में भाग गए, एक इंग्लैंड की ओर और दूसरा आयरलैंड की ओर। अध्याय 5। गुप्त भय और संदेह। उनके भाग जाने के कारण मैकबेथ के लिए राजा बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। मैकबेथ को स्कॉटलैंड का नया राजा घोषित किया गया। हालांकि वह अब राजा बन गया था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसे लगातार यह भय सता रहा था कि उसकी सत्ता को कोई चुनौती दे सकता है। उसके मन में विशेष रूप से बैंक्वो के बारे में शंका थी, जिसे चुड़ैलों ने यह भविष्यवाणी दी थी कि उसके वंशज भविष्य में राजा बनेंगे। मैकबेथ ने अपनी आशंकाओं को शांत करने के लिए एक और योजना बनाई। उसने बैंक्वो और उसके पुत्र फ्लियांस की हत्या का आदेश दिया। यह निर्णय उसके द्वारा पहले किए गए कार्यों से भी अधिक क्रूर था, क्योंकि बैंक्वो उसका दोस्त और सहयोगी रहा था। बैंक्वो को एक संध्या को उस समय मार दिया गया जब वह महल में एक दावत में जा रहा था। हालांकि उसके पुत्र फ्लियांस वहां से बच निकलने में सफल रहा। इस घटना ने मैकबेथ को और भी अधिक परेशान कर दिया, क्योंकि उसे अब यह डर सताने लगा कि फ्लियांस भविष्य में उसके लिए खतरा बन सकता है। इस रात के घटनाक्रम से मैकबेथ के मन में शांति का स्थान भय और आतंक ने ले लिया। वह अपनी नींद में चीख उठता और बार बार उसे वह खूनी दृश्य दिखाई देता जिसमें उसने बैंक्वो को मरवा दिया था। उसके अपने कर्मों की गूंज उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। मैकबेथ के मन में बढ़ता डर और संदेह अब उसे स्थिर रहने नहीं दे रहा था। उसकी नींद हराम हो गई थी और वह छोटी सी आहट पर भी चौंक उठता था। उसकी राजगद्दी, जो खूनी षड्यंत्रों के बल पर स्थापित हुई थी, अब उसे भारी पड़ रही थी। लेडी मैकबेथ भी इस बोझ से अछूती नहीं रही। वह अपने पति के किए गए कर्मों से उतनी ही व्यथित थी और उसके मन में भी अपराध बोध और डर समान रूप से बस गया था। उसने धीरे धीरे अपनी ग्रिप खोना शुरू कर दी और अक्सर उसे खून के धब्बे अपने हाथों पर नजर आते, जिन्हें वह बार बार धोने की कोशिश करती, पर वे धब्बे मिटते नहीं थे। अध्याय 6। बैंक्वो की छाया। एक रात जब महल में एक बड़ी दावत का आयोजन किया गया था, मैकबेथ के भय ने चरम सीमा को छू लिया। बीच दावत में उसे बैंक्वो की आत्मा दिखाई दी। यह दृश्य केवल उसके लिए ही विदित था। आत्मा उसे ताना मारते हुए और उसके कर्मों की निंदा करते हुए नजर आई। मैकबेथ इस दृश्य से इतना विचलित हो उठा कि उसने बीच महफिल में ही चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे सभी मेहमान चकित और स्तब्ध रह गए। इस घटना के बाद मैकबेथ ने महसूस किया कि वह अपने द्वारा किए गए कर्मों से बच नहीं सकता।
उसने फिर से चुड़ैलों की शरण में जाने का निश्चय किया ताकि वह अपने भविष्य के बारे में और अधिक जान सके। उसे लगा कि शायद वे उसे कुछ ऐसा बता सकें जो उसकी चिंताओं को कम कर सके। अध्याय 7। चुड़ैलों की फिर से भविष्यवाणी। मैकबेथ ने एक बार फिर उस रहस्यमयी और विकट स्थल की ओर अपना कदम बढ़ाया जहां चुड़ैलें अपनी दुर्भाग्यपूर्ण भविष्यवाणियों के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। उसका मन अशांत और भय से भरा हुआ था, पर उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प भी था कि वह अपने भाग्य को स्पष्ट करने के लिए कुछ भी करेगा। चुड़ैलों ने मैकबेथ को देखते ही उसकी ओर अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखा और उसे 3 नई भविष्यवाणियां दी। पहली भविष्यवाणी में उन्होंने कहा, मैकडफ से सावधान रहो। यह सुनकर मैकबेथ के मन में एक नया भय उत्पन्न हो गया, क्योंकि मैकडफ वह योद्धा था जिसे वह पहले से ही संदिग्ध नजरों से देखता था। दूसरी भविष्यवाणी और भी विचित्र थी। कोई भी मनुष्य जो स्त्री के गर्भ से जन्मा हो, वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। यह सुनकर मैकबेथ को एक अजीब सा ढांचा मिला। उसने सोचा कि यह उसे अजेय बना देगा, क्योंकि हर मनुष्य स्त्री के गर्भ से ही जन्म लेता है। तीसरी और अंतिम भविष्यवाणी थी, जब तक बर्नम वुड डनसिनान के किले तक नहीं आता, तब तक तुम सुरक्षित रहोगे। इसे सुनकर मैकबेथ ने महसूस किया कि जंगल का चल पाना असंभव है और इसलिए उसने इसे अपनी सुरक्षा का संकेत मान लिया। इन भविष्यवाणियों से मैकबेथ के मन में एक नई आशा की किरण जगी, लेकिन साथ ही उसके मन में नए भय और संदेह भी पैदा हुए। उसने तुरंत मैकडफ के खिलाफ कुछ करने का निश्चय किया और उसके परिवार और संपत्ति को निशाना बनाने की योजना बनाई। यह घटनाक्रम मैकबेथ को और भी अधिक निर्मम और क्रूर बना देता है। उसकी आत्मा में गहरे उतरते भय और संदेह ने उसे और भी अधिक अस्थिर और हिंसक बना दिया। अध्याय 8। डनसिनान का महल। मैकबेथ ने अपने निर्णयों को अमल में लाने का संकल्प लिया और मैकडफ के खिलाफ क्रूर कदम उठाया। उसने अपने सैनिकों को मैकडफ के महल पर हमला करने का आदेश दिया, जहां उसकी पत्नी, बच्चे और सभी निकट संबंधी रहते थे। मैकबेथ का मन इतना कठोर हो चुका था कि उसे इस निर्दयी कृत्य में कोई संकोच नहीं हुआ। इस घातक हमले में मैकडफ का पूरा परिवार और उनके सभी निकट जन मारे गए। यह समाचार मैकडफ तक पहुंचा जब वह इंग्लैंड में था, जहां वह मदद और समर्थन इकट्ठा कर रहा था ताकि स्कॉटलैंड वापस जाकर मैकबेथ के शासन को चुनौती दे सके। मैकडफ का दिल दुख और क्रोध से भर गया। उसका दुख इतना गहरा था कि वह बदला लेने के लिए उतावला हो उठा। इसी दौरान मैकबेथ डनसिनान महल में अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में लगा हुआ था। उसने चुड़ैलों की भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हुए सोचा कि वह अजेय है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कोई भी मनुष्य जो स्त्री के गर्भ से जन्मा हो, उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। इस विश्वास के साथ उसने महल की रक्षा के लिए और अधिक सैनिकों को बुलाया और महल को दुर्ग की तरह मजबूत किया। अध्याय 9। बर्नम वुड का आगमन। उसी समय मैकडफ और मैल्कम स्कॉटलैंड की ओर अपनी सेनाओं के साथ बढ़ रहे थे। उन्होंने एक चालाक योजना बनाई और अपने सैनिकों को बर्नम वुड से पेड़ों की शाखाएं काटकर उन्हें अपने सामने ढाल के रूप में ले जाने के लिए कहा। इस प्रकार जब वे डनसिनान महल की ओर बढ़े तो उनके आने का पता नहीं चला। जब मैकबेथ को यह समाचार मिला कि बर्नम वुड की ओर से सेनाएं आ रही हैं, उसका दिल डर से भर गया। उसने समझा कि चुड़ैलों की तीसरी भविष्यवाणी सच हो रही थी और उसे एहसास हुआ कि उसकी सुरक्षा अब खतरे में है। मैकडफ और मैल्कम की सेनाएं बर्नम वुड से ढाल बनाकर आगे बढ़ रही थीं। यह दृश्य मैकबेथ के लिए भयानक संकेत था। उसे एहसास हो गया था कि चुड़ैलों की भविष्यवाणी अब उसके विरुद्ध जा रही थी। उसकी अपराजेयता की धारणा धूमिल होने लगी थी। फिर भी उसने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश दिया, उम्मीद करते हुए कि वह अंत तक लड़ेगा। दूसरी ओर मैकडफ पूरी तरह से बदला लेने की भावना से प्रेरित था। उसका दिल अपने परिवार की क्रूर हत्या के दर्द से भरा हुआ था। उसने शपथ ली थी कि वह मैकबेथ को मारकर ही रहेगा और अपने परिवार की मौत का बदला लेगा। अध्याय 10। अंतिम संग्राम।
युद्ध का मैदान तैयार हो चुका था और जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। मैकबेथ ने अपनी तलवार संभाली और अपने शत्रुओं को चुनौती दी। वह अभी भी उस विश्वास में जी रहा था कि कोई भी मनुष्य जो स्त्री के गर्भ से जन्मा हो, उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। मैकडफ ने मैकबेथ को ढूंढ निकाला और उनके बीच एक घोर युद्ध हुआ। दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत और कौशल के साथ लड़ रहे थे। मैकबेथ ने मैकडफ को चेतावनी दी कि वह उसे नहीं मार सकता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जो स्त्री के गर्भ से जन्मा हो, उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। मैकडफ ने तब मैकबेथ को बताया कि वह स्वाभाविक रूप से जन्मा नहीं था, बल्कि पेट चीरकर निकाला गया था। यह सुनकर मैकबेथ का आत्मविश्वास डगमगा गया और उसे एहसास हुआ कि चुड़ैलों की दूसरी भविष्यवाणी भी उसके विरुद्ध हो गई थी। उसने आखिरी प्रयास किया, पर अंत में मैकडफ ने मैकबेथ को मार डाला और उसका सिर काटकर युद्ध क्षेत्र में ले आया। मैकबेथ की मौत के साथ मैकडफ ने स्कॉटलैंड के लिए न्याय और शांति की आशा को पुनर्स्थापित किया। मेलकम को स्कॉटलैंड का नया राजा घोषित किया गया और वह सभी को साथ लेकर चलने का वादा करते हुए एक नई शुरुआत की ओर अग्रसर होता है।